नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। दहगाम में राष्ट्रीय सुरक्षा विश्वविद्यालय भवन का हुआ शुभारंभ। प्रधानमंत्री मोदी ने किया शुभारंभ, राज्यपाल सहित मंत्री रहे उपस्थित। बहराइच में पुलिस ने किया अवैध हथियार बरामद, तमंचा और जिंदा कारतूस सहित अभियुक्त भी गिरफ्तार। और रामनगर में शांति समिति की बैठक, पुलिस ने की लोगों से अपील, शांतिपूर्ण ढंग से मनाएं त्योहार। वाराणसी के बड़ागांव थाना क्षेत्र के हरहुआ चौकी अंतर्गत व्यास बाग में दोपहर में पेंट से भरी एक पिकअप को एक कार ने पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर लगने से पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे सैकड़ों लीटर पेंट सड़क पर गिरकर बर्बाद हो गया। पिकअप चालक संजय भारद्वाज ने बताया कि जौनपुर जिले के त्रिलोचन में स्थित एक पेंट एजेंसी से करीब 1 लाख से अधिक का पेंट लेकर वाराणसी में कई दुकानों तक पहुंचाने के लिए वह जा रहा था। उसी समय ओवरब्रिज से नीचे उतरते वक्त पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार कार के टक्कर मारने से यह हादसा हो गया। स्थानीय लोगों ने तत्काल पिकअप में फंसे चालक संजय भारद्वाज को बाहर निकाला और टक्कर मारने वाली कार का अगला हिस्सा पूरी तरह इस हादसे से क्षतिग्रस्त हो गया था। कार सवार सभी लोग कार छोड़कर मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने बताया कि घटना के तुरंत बाद फोन कर पुलिस को सूचना दी। पुलिस आधे घंटे बाद पहुंची, जिसके चलते सड़क पर जाम लग गया। ब्यूरो रिपोर्ट। एनसीसी के 150 से अधिक छात्र आज कर्नल अरविंद राणा, सूबेदार मेजर विनोद सिंह के निर्देशन में बुजुर्गों की सेवा के संस्कार ग्रहण करने के लिए विदिशा के श्रीहरि वृद्धाश्रम पहुंचे। यहां उन्होंने वृद्धाश्रम के संचालक व्यवस्था का जायजा लिया और अपने परिवार के प्रति, बुजुर्गों के प्रति व्यवहार करने के तरीकों से भी अवगत हुए और बुजुर्गों से आत्मीय संवाद किया। इस मौके पर अनेक बुजुर्ग की आप बीती कहानियां सुनकर एनसीसी कैडेट भाव विभोर हो गए। इस दौरान कई कैडेट्स की आंखें ही भर आई। कई कैडेट्स ने बुजुर्गों को हर संभव मदद करने का विश्वास भी दिलाया, तो कई बच्चों ने उनसे लगातार मिलने और उनके दुख सुख में हिस्सा बने रहने का संकल्प लिया। बच्चों ने बुजुर्गों के साथ गीत गाकर, नृत्य करके उनका मनोरंजन किया। इस अवसर पर कर्नल अरविंद राणा ने कहा कि समाज में एकाकीपन से जीने वाले निराश्रित, निर्धन और उपेक्षित बुजुर्गों के लिए श्रीहरि वृद्धाश्रम का संचालन बेहतर ढंग से किया जा रहा है। 24 घंटे बुजुर्गों की कठिन सेवा करने वाली आश्रम की पूरी टीम को साधुवाद देते हुए उन्होंने बताया कि बुजुर्गों को फल और खाद्य सामग्री भेंट कर एनसीसी 14 एनसीसी बटालियन द्वारा कैडेट्स को समाज सेवा से जोड़ने का यह क्रम पिछले 2 सालों से लगातार जारी है। इसे आगे और बेहतर किया जाएगा। इस मौके पर वृद्धाश्रम के संचालक वेद प्रकाश शर्मा, अध्यक्ष श्रीमती शर्मा और एनसीसी बटालियन के CIA स्टाफ के अनेक सदस्य मौजूद रहे। मेरा नाम आयुषी तिवारी है। यहाँ गर्ल्स कॉलेज की तरफ से आई हूँ। यहाँ पे 14 MP बटालियन CO सर हमें यहाँ पे लेके आए हैं। यहाँ पे आके हम लोगों ने देखा है कि सारे वृद्धों को बहुत अच्छे से तो रखा जा रहा है। यहाँ पे सभी जो हैं उनकी सुविधाएं उन्हें दी जा रही हैं, लेकिन क्या है, सबकी कहानी बहुत ज़्यादा अलग अलग है। सबको बेटों ने छोड़ दिया है, किसी की बेटी छोड़ कर गई है उन्हें। तो ये सोच हमें बदलनी है, क्योंकि युवा पीढ़ी जो है वो आगे का भविष्य है। आगे हम चाहते हैं कि आगे जो है, जितने अभी हैं इस पीढ़ी के बाद जो हम लोगों के माता पिता हैं, वो इस वृद्धाश्रम में ना आए आगे। बस यही हमारी सोच है यहाँ की, और आगे यही कोशिश रहेगी। जितने भी वृद्ध जो बाहर रहेंगे, जो भी ऐसे लावारिस टाइप घूमते रहते हैं, हम उन्हें यहाँ पे पहुँचाएँगे। और आप सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पे। हमने सभी से बात की है, वो लोग आपकी बहुत तारीफ़ करते हैं। उन्हें यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुख सुविधाएँ हैं और वो यहाँ बहुत अच्छे से रहते हैं। अपना नाम? मैं इंदिरा शर्मा हूँ, संचालक श्रीहरि वृद्धाश्रम। आज वृद्धाश्रम में कर्नल राणा सर 160 से अधिक क्रेडिट्स को लेकर यहाँ पर वृद्धाश्रम आए। इनमें बच्ची और बच्चे दोनों शामिल हैं। सभी बच्चों ने वृद्धजनों के साथ में इंटरेक्ट किया, उनकी समस्याओं को जाना। ऐसी क्या परिस्थितियाँ थीं जिनके कारण उन्हें यहाँ वृद्धाश्रम में आना पड़ा। सभी वृद्धों ने अपनी परेशानियां किस तरीके से उनके परिवारजनों के द्वारा, उनके बच्चों के द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, उनकी सेवा नहीं की जाती, कैसी परिस्थितियां, क्या क्या घटनाएं उनके साथ में घटित होती हैं, जिसके कारण आगे वृद्धाश्रम में यहाँ आकर आने के लिए मजबूर हो गए। ऐसी दर्दनाक कहानियाँ हमारी माताओं ने बच्चियों को सुनाई कि उनके आंसू देख हमारे आंसू भी नहीं रुक सके थे। बहुत ही दर्दनाक स्थिति थी। लेकिन खुशी इस बात की है बच्चों को भी कि आज यहाँ वृद्धाश्रम में आकर सभी वृद्धजनों को सारी सुख सुविधाएं मिल रही हैं और वो यहाँ खुशहाल स्थिति में हैं। और ये देखकर एक तरफ बच्चे जहाँ उनकी परिस्थितियों से बहुत ज़्यादा दुखी हुए थे, वहीं ये खुशी भी है कि आज यहाँ आकर एक ऐसा स्थान है जब वो यहाँ आकर खुश हैं। विदिशा से मुकेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट।
होली को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने को लेकर रामनगर एसडीपीओ सत्यनारायण राम की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इसका संचालन राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक ओबेदुर रहमान ने किया। इस मौके पर थानाध्यक्ष कपूरनाथ शर्मा, प्रखंड विकास पदाधिकारी चंद्रगुप्त बैठा, कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद ऋषिकेश अवस्थी, हरी नगर सुगर फैक्ट्री के फॉर्म मैनेजर मनन सिंह आदि ने होली पर्व को एकता और भाईचारे का महापर्व बताते हुए शांतिपूर्ण ढंग से मनाने की अपील की। इस दौरान थानाध्यक्ष कपूरनाथ शर्मा ने अपील की और कहा कि शांतिपूर्ण ढंग से त्योहार मनाएं। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो, इसके लिए सबका सहयोग अपेक्षित है। होली पर सुरक्षा के इंतजामों को लेकर उन्होंने आश्वस्त करते हुए कहा कि शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए पुलिस की चौकसी बढ़ा दी जाएगी। साथ ही शराब बिक्री करने वाले और शराब पीने वाले लोगों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। असामाजिक तत्वों पर पुलिस की निगाह लगातार बनी हुई है कि बढ़िया तरीका से सारे भेदभाव भूल करके आपस में इसी के साथ धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वक्ता के रूप में समाज सेवी और विजय सर को आमंत्रित करना चाहता हूँ। बिहार से कृष्णकांत तिवारी की रिपोर्ट। गोंडा जनपद में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और उप राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जनपद न्यायाधीश डॉक्टर दीपक स्वरूप सक्सेना के आदेश अनुसार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय गोंडा और समस्त तहसील स्तर पर किया जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोंडा के सचिव कृष्ण प्रताप सिंह ने इस मामले की जानकारी दी और बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में यातायात, लघु आपराधिक प्रकरण, नगर पालिका आदि से संबंधित मामलों और बैंक मामले, धारा 138 पराक्रम अधिनियम याद आदि लंबित के मामलों के साथ साथ आवश्यकता अनुसार सभी योग्य आपराधिक वादे, सिविल वादे, भूमि अधिग्रहण वादों, मोटर वादों, दुर्घटना प्रतिकर मामले, पारिवारिक वादों, स्टाम्प वादों, उपभोक्ता फोरम वादों, श्रम मामलों, माध्यमस्थ प्रकरणों, नगर पालिका नगर निगम टैक्स वसूली मामलों आदि को पक्षकार की सहमति से लिया जा सकता है। यह लगाए गए बैंक के स्टॉल में देखा गया कि सर्व पी ग्रामीण बैंक में एक बीमार बुजुर्ग के किसान क्रेडिट कार्ड पर लिया गया 70,000 का लोन माफी के लिए किसान ने कई बार बैंक में संपर्क किया, परिणाम न आने से वह बैंक के लगातार चक्कर काट रहा है। इस मामले में 22 साल के बाद बैंक ने नोटिस भेजा और राष्ट्रीय लोक अदालत में आकर अपना सुलह समझौता करने के बारे में कहा गया। इस केस में मूलधन ब्याज को लेकर एक कर्ज बनाया है, जिसमें छूट के बाद 2,25,000 पर समझौते के लिए बैंक तैयार है। वहीं गरीब व्यक्ति के पास पैसे ही नहीं है, इसलिए वह बैंक को खेत गिरवी रखकर रकम देना चाहता है। कुंवरपुरम रहा रघुवरपुरवा आपको मतलब ना ग्रीन कार्ड पर कि हम ली नहाए 2009 8-9 माह हुए ली। कितना? 70,000 का रहा, 2,64,000 ब्याज लेकर बाद जमा मतलब ना टाइम मिली तो हम कोनो के साथ जमा कुछ दिक्कत तब जमा करो। हमारे पास कुछ है नहीं, हाथ गोड़ कटा है, बीमार साहब गोड़ कटा है, कुछ हमारे पंजा करता तो शरीर नहीं। कहाँ आए हो है? हाँ, कहाँ आए हो है? लोक अदालत। बैंक मैनेजर ने क्या कहा? बैंक के आए हुआ बताई थे, लोक अदालत तो हाल आ गए हुए अपन में जो है। तो बैंक मैनेजर से मंजिल से बैंक मैनेजर से मुलाकात हुई। प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक कहाँ पे? पहाड़ा पे लोक अदालत के दरोगा प्रसाद। क्या लिए? कितने का था लोन? कितने का लोन है? 71,000। कितना इनका टोटल बना आपका? अब इस समय ब्याज सही 2,98,449 है और समझौते में 2,25,000 में बंद हो जाएगा। आज अगर ये टोकन मनी जमा कर देंगे तो 45 दिन का टाइम मिलेगा, उसमें जो जमा करके खत्म। बैंक का जो किसान कार्ड का लोन है ये व्यवसाय के लिए नहीं, खेती के लिए है। खेती की जमीन आपके बंधक होती है, खेती पे जमीन है, जमीन इनकी उपलब्ध है, ठीक है। तो इसलिए किस्तों के लिए हम टाइम बढ़ाने के लिए और अपने अधिकारियों से बात कर सकते हैं। अब इनकी जो शारीरिक स्थिति तो नहीं है, शारीरिक स्थिति नहीं है देने लायक। 4 लाख करके जमा करें जैसे व्यवस्था हो।
है वो उतनी छूट दे। ये आज का बैलेंस। रामनारायण जायसवाल की रिपोर्ट। बहराइच में पुलिस ने एक अपराधी के पास से एक अवैध तमंचा 12 बोर का एक जिंदा कारतूस बरामद किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक केशव कुमार चौधरी ने अपराधों पर लगाम कसने के लिए अवैध तमंचा की बरामदगी और गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं। अपर पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञानंजय सिंह और क्षेत्राधिकार केसरगंज कमलेश कुमार सिंह के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार सिंह की गठित टीम ने शनिवार को सुबह जरवल रोड तिराहा शिव मंदिर के पास संदिग्ध अवस्था में अपराधी अनस को गिरफ्तार किया। साथ ही उसके पास से जनपद बहराइच के पास से एक अवैध तमंचा 12 बोर का एक जिंदा कारतूस 12 बोर का बरामद हुआ, जिसके संबंध में कार्यवाही पूर्ण करते हुए अभियुक्त को न्यायालय भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली टीम में पवन कुमार सिंह, आरक्षक विजय कुमार, आरक्षी अजीत कुमार यादव, आरक्षी कुलदीप यादव मौजूद रहे। शरद विश्वकर्मा की रिपोर्ट। दहगाम तालुका के लवांड गांव में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भवन का उद्घाटन हुआ। ये उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लवाड़ में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भवन का उद्घाटन किया। पहले दीक्षांत समारोह में उन्होंने एक प्रेरक भाषण भी दिया। इस पूरे मौके पर राज्यपाल आचार्य देवव्रत, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सहित छात्र उपस्थित रहे। जौनपुर समोदपुर गांधी स्मारक विद्यालय संकुल में स्थित सर्वेश्वरी समूह संस्थान में रोवर्स रेंजर्स प्रवेश निपुण कोर्स प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन विद्यालय संकुल के प्रबंधक डॉक्टर हृदय प्रसाद सिंह रानू ने किया। मौके पर स्काउट गाइड के जिला मुख्यायुक्त गांधी स्मारक इंटर कॉलेज समोदपुर के पूर्व प्रधानाचार्य डॉक्टर रंजीत सिंह, रोवर्स रेंजर्स के संयोजक डॉक्टर अवधेश मिश्रा, रेंजर्स लीडर नीलू सिंह, डॉक्टर अविनाश वर्मा, प्रशिक्षक अवनीश चौधरी मौजूद रहे। रामनरेश प्रजापति की रिपोर्ट। हैं प्राइमरी स्कूल से लेकर के डिग्री कॉलेज तक जी उनको उनके एज के हिसाब से अलग अलग विभाजित किया गया है उनकी ट्रेनिंग के लिए। जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको कब बुलबुल कहा जाता है जी, और इसके बाद जो है जो उससे बड़े होते हैं वो स्काउट्स हो जाते हैं, जो कक्षा 6 से लेकर के जनरली वो 12 तक होते हैं, वो 17 वर्ष तक की एज तक, और इसके बाद 17 वर्ष के बाद जो डिग्री कॉलेज में करीब करीब पहुंच जाते हैं वो क्या नाम 17 वर्ष के बाद वो रोवर्स रेंजर्स कहलाते हैं। रोवर्स जो है वो बॉयज़ होते हैं जी, और रेंजर्स जो है वो गर्ल्स होती हैं जी। हाँ जी, क्या योगदान है सर समाज में, राष्ट्र के निर्माण में और समाज के निर्माण में क्या योगदान है? रोवर्स रेंजर्स जब समाज में देश में कोई आपदा आती है जी, तो उसमें ये रोवर्स रेंजर्स निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करते हैं, आम जनता की जी। और जैसे बाढ़ हुआ या कहीं भूखमरी हुआ या किसी अनपढ़ को पढ़ाना हुआ गांव में जा कर के, ये बहुत सारे काम ये रोवर्स रेंजर्स जाके हमारे करते हैं जी। सेवा का किस पद की जिम्मेदारी आपको मिली है? यहाँ इस कॉलेज में मुझे रोवर्स रेंजर्स संयोजक पद की जिम्मेदारी मिली हुई है। मैं एडवांस रोवर लीडर कर चुका हूँ जी। आप हैं प्रबंधक डॉक्टर हृदय प्रसाद सिंह रानू जी, यहाँ विद्यालय संकुल के प्रबंधक हैं जी। आप जो यहाँ कार्यक्रम जो आयोजित हुआ, छात्रों और छात्राओं को और समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? रोवर्स रेंजर्स के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि यहाँ पे उपस्थित जितने भी बच्चे हैं वो राष्ट्र के निर्माण में जो यहाँ पे रोवर्स रेंजर्स का जो भारत गाइड स्काउट का उद्देश्य है उसको अपने अंदर लाने का, प्रशिक्षण के माध्यम से अपने अंदर लाने का प्रयास करें और भारत के भाग्य के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में भारत को ऊंचा ले जाने के लिए, विश्व में नंबर 1 विश्वगुरु बनाने के लिए अभी से जब निचले स्तर से हम प्रयास करते हैं तो ऊंचे स्तर पे हमें सफलता मिलती है। इसलिए मैं ये चाहूँगा कि ये अपनी जो इनकी जिम्मेदारी है उसका निर्वहन पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करें जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। आप देखते रहिए लाइव टीवी समाचार।